दोस्तों आज हम आपको एक कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैम्पायर का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौतों के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया है, लेकिन जो बन गया है वैम्पायर यानी पिशाच का अड्डा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान के बारे में। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखने का दावा किया है, जो आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। दोस्तों अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने इन राक्षसों को महसूस किया है। दोस्तों आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हों और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में दोस्तों कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रीत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ रूह का होना लाजमी है। ये सच है कि क्योंकि रूह का ही वही वास होता है जहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ हो और जहाँ उसका शरीर हो। लेकिन ये रूह भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती हैं, ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से रहना चाहती हैं। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करें। दोस्तों कब्रिस्तान का इतिहास के बारे में बात करें तो हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह काफ़ी बड़ा और विशाल है। दोस्तों इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मार्क्सर की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस समस्या से उबरने के लिए लंदन में उत्तरी छोर में से हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया था। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियासारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति थी। रास्ते में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उभरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। दोस्तों इस कब्रिस्तान की आकार के बारे में बात करें तो हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। दोस्तों इस कब्रिस्तान में एक घंटा घर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियां का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। दोस्तों पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल मिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया है। उसी के साथ यह सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जारी है। दोस्तों यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है। इसमें न जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूह और आत्माओं को दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और इन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो सन 1917 में, जब दो स्कूली छात्राओं ने कब्रिस्तान के किनारे एक वैम्पायर्स को बैठा देखने का दावा किया था। दोस्तों उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वे स्कूल से लौट रही थी, जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उस समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। दोस्तों उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा देखा और वह आदमी कब्र से सबको निकाल कर उसका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहाँ एक प्रेमी जोड़े ने भी
एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वे दोनों कब्रिस्तान के तीसरी गेट की तरफ से गुजर रहे थे और दोस्तों उसी वक्त एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि समान लंबाई से बहुत ज़्यादा था। उसका चेहरा अंधेर के कारण दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे का आकार मनुष्य के जैसा तो बिल्कुल नहीं था। उसका कहना था कि शायद उसे अजीब से साये ने देख लिया था और वह साया उन्हीं की तरफ धीमे धीमे से बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहां से भाग गए। उसके बाद दोस्तों कई इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली हैं। दोस्तों कई बार लोगों ने महसूस किया है कि इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने का मामला भी सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूह और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की कहानी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।